ये कथा सुखदेव जी जब सुनाने लगे राजा परीक्षित को, उसी समय देवता अमृत का कलश लेके आ गए। सुखदेव जी से कहा कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उनको श्राप लगा है, मृत्यु का कारण होगा। हम अमृत लेके आए हैं, वो श्राप से कहीं मर भी गए, जीवित हम कर देंगे इस अमृत से। स्वर्ग का अमृत है। स्वर्ग का अमृत लेके आए राजा परीक्षित के लिए, इसको पिला दो। सुखदेव जी के मन में विचार आया कि देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं, ये आज अमृत का कलश लेकर कैसे आ गए बिना स्वार्थ के? इसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं? पूछ लिया देवताओं से, इसके बदले में कुछ चाहते हो कि निष्काम अमृत दे रहे हो? इसके बदले में चाहते हैं क्या? कथा सुना दो हमें। अमृत के बदले में कथा, ये कीमत दे रहे हैं। कथा की कीमत क्या है? स्वर्ग का अमृत। स्वर्ग का अमृत ले लो, राजा परीक्षित को पिला दो, जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक मरेगा नहीं, दिव्य शरीर हो जाएगा। इसके बदले में कथा। तो सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। कारण क्या? स्वर्ग का अमृत भी कथा के बराबर नहीं। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं ना, उस वस्तु के बराबर की मूल्य की कोई वस्तु देनी पड़ती है, तब वो वस्तु हम खरीद सकते हैं, उसके बराबर का मोल चुकाना पड़ता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कथा रूपी अमृत अधिक मूल्यवान है और आपका स्वर्ग का अमृत कम। तो कांच के बदले में हम मणि नहीं दे सकते। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महा। कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत और कहां हमारी कथा अमृत? स्वर्ग का अमृत कोई चोर पी ले तो चोर ही रहेगा, भले अमर हो जाए। क्रोधी स्वर्ग का अमृत पी ले, क्रोधी स्वर्ग का अमृत पी ले तो क्रोधी ही रहेगा, भले अमर हो जाए। लोभी स्वर्ग का अमृत पी ले तो अमर तो हो जाएगा, लेकिन रहेगा लोभी ही। शराबी स्वर्ग का अमृत पी ले, अमर तो हो जाएगा, लेकिन रहेगा शराबी ही। ये तुम्हारा अमृत, अब हमारा अमृत सुनो। हमारे अमृत को जो शराबी पी ले तो उसकी शराब छूट जाए। मांस खाने वाला इस कथा रूपी अमृत को पिए अथवा सुने तो उसका मांस खाना छोड़ देगा। जो भक्त नहीं और कथा को सुन ले वो भक्त हो जाएगा, जड़ मन के चक्कर से छूट जाएगा। तुम्हारे स्वर्ग का अमृत पीने तो स्वर्गीय सुख मिलते हैं, भगवदीय सुख नहीं। लेकिन कथा रूपी अमृत जो पान करते हैं उनको तो भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का अमृत पीने से अमर तो हो जाएंगे, लेकिन प्रलय के बाद जब नई सृष्टि पैदा होगी उस सृष्टि में जन्म लेना पड़ेगा स्वर्ग के देवताओं को भी। लेकिन भागवत कथा रूपी अमृत जो पिएंगे वो भगवान के घर जाएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। उस परम धाम में पहुंच जाएंगे जो कथा सुनते हैं, जिनके भीतर कथा सुनकर भक्ति जग जाती है, भजन में लग जाते हैं कथा के प्रभाव से, वो सब के सब भगवत धाम में चले जाते हैं। तो आपका स्वर्ग का अमृत तो कथा रूपी अमृत के आगे कुछ भी नहीं। लौट जाओ।